हेलो नमस्कार, श्रीराम अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। काफी दिनों के बाद ऑनलाइन आया हूँ और कुछ कारण से हम ऑनलाइन नहीं आ पाए थे। आज से हमने वापस ऑनलाइन की क्लासेस शुरू किए, तो आप सभी जुड़े और भी लोगों को जोड़े। आज से मैंने टॉपिक लिया है हिंदी व्याकरण का, क्योंकि अभी सिलेबस का कोई पता नहीं चल रहा है, सिलेबस कितना कम ज्यादा, और सभी कक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण सभी कक्षाओं के लिए जरूरी है, चाहे वो ग्रेजुएशन से लगाकर आप 5th क्लास तक का बच्चा है या 5th क्लास से लगाकर ग्रेजुएशन, सभी के लिए व्याकरण हर जगह जरूरी है। और व्याकरण में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। तो व्याकरण कैसे बनी है, क्या है? तो व्याकरण में सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं भाषा की। भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अपन भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। क्या है भाषा की परिभाषा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। मेरे द्वारा जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो ही एक भाषा है। मैं मेरे मन के भाव, मेरे हाव भाव आपको बता रहा हूँ, आप श्रोता के रूप में उसे सुन रहे हैं। वह जरिया जो है आदान प्रदान का जरिया, और जो भाषा, जो वर्णों को आप समझ रहे हो, जो कोड बनाए गए हैं, जो वर्ण बनाए गए हैं, वही एक भाषा का रूप है। सरल दूसरे शब्दों में देखें तो जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं और आप क्या समझ रहे हो, वो ही भाषा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को आप सुन रहे हो और सुनकर समझ रहे हो, वो भाषा के अंतर्गत आता है। अब अपन देखते हैं सरल शब्दों में। सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। जो मनुष्य अपने मन के भाव को किसी के सामने प्रकट करता है। आज अगर मान लिया जाए मैं खुश हूं, तो मैं अपनी खुशी कैसे जाहिर करूंगा? आप अगर मैं गुमसुम बैठा हूं तो मैं अपना दुख कैसे जाहिर करूंगा? मुझे कोई तकलीफ है, तो वो सब शब्दों के माध्यम से ही आप तक पहुंच सकती है। बिना शब्द के, बिना वर्ण के भाषा एक वर्णों की जो एक रूप है, एक रेखा है, जिससे हम अपने हाव भाव को किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं और वह अपने हाव भावों को समझ सकता है। तो यह भाषा क्या है? मनुष्य के द्वारा आदान प्रदान करने का, अपने भावों के, अपने मन की अभिव्यक्ति को आदान प्रदान करने का एक जरिया है, जिसके माध्यम से मनुष्य दूसरे मनुष्य को समझ सके, इसलिए इसे भाषा कहा गया है। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष धातु से हुई। किससे हुई है? भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना। क्या अर्थ होता है? बोलना। अब भाषा को अगर देखें तो भाषा को मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वो भाषा जैसे मैं अभी बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, ये तो हो गई मौखिक भाषा। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को आप सुन रहे हैं, ये है मौखिक भाषा। लिखित भाषा जो मैंने श्यामपट्ट, जो वर्ड है, श्यामपट्ट है, या जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, उस पे मैंने जो अक्षर या वर्णों को जो एक रूप में लिखा गया है, वो लिखित भाषा के रूप में आता है। और सांकेतिक भाषा, मैं किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं, या मैं अगर सांकेतिक, आपने देखा होगा कई बच्चे, कई ऐसे लोग होते हैं जो आनुवंशिक रूप से बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो अपने मन के भाव को, अपने विचारों को एक इशारों के माध्यम से समझाते हैं, वो ही सांकेतिक भाषा है। या आपने सिंपल सा उदाहरण है, अपने ट्रैफिक पुलिस जब यातायात का विभाग कहीं सिग्नल पर खड़े रहते हैं और वह दिशा निर्देश देते हैं अपने हाथों से, तो उन्हीं हाथों से रोकना या इधर जाना
वो जैसे जैसे दिशा निर्देश देते हैं उसके आधार पर अपन वहाँ कार्य करते हैं, वो क्या है, एक सांकेतिक भाषा है। अब हिंदी का जो भाषा के शब्द है, भाषा कोई सार्थक शब्द है तभी उसे हम भाषा कहेंगे, बाकी जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा वो भाषा के अंतर्गत नहीं आता। इसकी भी नियम प्रणाली बनी हुई है और नियम के आधार पर ही भाषा वर्क करती है। तो काम कैसे होगा, कुछ कार्य जैसे आज मैं कोई लिख रहा हूँ या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं कोई व्यर्थ शब्दों का प्रयोग करता हूँ, व्यर्थ शब्द बताता हूँ, तो वह भाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता निरर्थक कहलाते हैं, निरर्थक जिनका अर्थ नहीं वो भाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे कलम शब्द है, तो कलम किसी एक को वस्तु को दे रखा है, इसलिए उसको हम भाषा शब्द में सही कहते हैं। कुछ वर्णों के जो सही वर्ण है क म ल, इन वर्णों से मिलकर एक शब्द बना और उन शब्द को हम कमल, किसी पुष्प का नाम, व्यक्ति का नाम हो सकता है, तो यह सही है, इसलिए इसको भाषा के अंतर्गत लिया गया। मकर, कभी सुना है आपने मकर? नहीं, यह इसका गलत उच्चारण है। लकब, यह भी इसका गलत उच्चारण है। जिस शब्द का सही अर्थ निकलेगा वही भाषा के अंतर्गत आता है। अब अपन देखते हैं भाषा। मातृभाषा, मातृभाषा में सबसे पहले बच्चा जो अपने परिवार से या अपनी माता की जो प्रथम मातृभाषा, नाम से पता चल रहा है माता की भाषा, या माता से जो भाषा सीखता है बच्चा, वो मातृभाषा कहलाती है। और वो कहाँ पहले उसका रूप कौन सा आता है? मौखिक रूप। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद बोलता है, तो बोलते हैं कि साथ ही मौखिक रूप में ही वह भाषा आती है। मौखिक और लिखित भाषा में, अगर मौखिक भाषा, इसकी क्या विशेषता है मौखिक भाषा की? पहले तो यह अस्थायी है। मैंने आपको कुछ बोला और आपने सुना, बस इसका कोई, मैंने क्या बोला आप उसको रिपीट जरूर कर सकते हो पर उसको दिखा नहीं सकते। दूसरी चीज, बोलने के साथ साथ खत्म हो जाता है। जैसे मैंने बोला, बोल के जैसे मैं बंद रहा और बंद रहने के साथ ही भाषा का अंत हुआ और मेरे शब्दों का शब्द खत्म हो गया। लिखित भाषा की विशेषताओं में ऐसा नहीं। लिखित भाषा में जो मेरे द्वारा कहे गए या लिखे गए शब्द, कहना तो मौखिक के अंदर आ गया, पर जो शब्द लिखे गए हैं वह स्थायी से हो स्थायी रूप में आ जाएंगे। लिखित भाषा में जो लिखा गया है वो काफी समय तक हम उसको व्यवस्थित रख सकते हैं और एक बार जो लिख दिया उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना है कि मौखिक और लिखित में, वैसे आप सभी समझदार हैं, काफी टाइम से व्याकरण पढ़ते आ रहे हैं, तो इन चीजों को आप आसानी से समझ जाएंगे। एक बेस, ये चीज व्याकरण पढ़ाने का जरिया इसलिए है कि कोई छोटे बच्चे भी अगर इस चीज को देखेंगे तो वो भी इस चीज को समझ पाएंगे, और जो बड़े देखते हैं वो भी इस चीज को आराम से अपना पहले का रिवीजन, पहले का दोहरान कर सकते हैं। मातृभाषा, जो बच्चा अपने माता से सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा एक प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। किसी एक जैसे मान लिया जाए एक दायरा बन गया, उस दायरे के अंदर जैसे उदयपुर क्षेत्र है, उदयपुर क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाड़ी, ठीक है। बांसवाड़ा का जो क्षेत्र आ गया, बांसवाड़ा वागली, तो ये क्षेत्र के आधार पर भाषाओं का परिवर्तन। तो एक प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। किसी एक प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। उसके बाद राजभाषा, जो किसी एक राज्य में, पूरे राज्य में एक ही भाषा बोली जाए और वह
वहाँ के राज्य के काम कार्यालयों के जो सरकारी कामकाज होते हैं उन कामकाज में उपयोग होने वाली राजभाषा कहलाती है। वो क्या है? अपनी राजस्थान की राजभाषा है हिंदी। कौन सी है? हिंदी। अंतरराष्ट्रीय भाषा, 2 या 2 से अधिक देशों में बोली जाने वाली, जिसको 2 या 2 से अधिक देशों में मान्यता प्राप्त हो, उसे अंतरराष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। मानक भाषा कुछ विद्वानों और शिक्षाविदों की जो लिखते हैं या जो उसका प्रयोग करते हैं, उनकी उन शब्दों को आपस में एक रूपता के लिए मानक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आज हमने भाषा के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी दी। बाकी भाषा को जितना अपन कई विद्वान हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं दी है, पर वो बहुत हाई लेवल है और आपको केवल एक थोड़ा सा ज्ञान हो गया भाषा किसे कहते हैं, भाषा की उत्पत्ति। क्योंकि पहले के जमाने में आदि मानव हुआ करते थे, जब मनुष्य को ये पता नहीं था कि किस चीज को भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो कई लोगों ने देवताओं की से उत्पत्ति मानी है, कोई ने वाद्य यंत्र से उत्पत्ति मानी है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कोड होते गए वैसे वैसे भाषाओं का प्रचलन बढ़ता गया। सब विद्वान अपने अपने आधार पर भाषाओं का प्रचलन करते गए। पहले के जमाने में आज भी अपन देखते हैं, आपने कई बार देखा होगा, अपने गांव क्षेत्र में अक्सर देखने को मिल जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब गांव में जिस घर पे मृत्यु होती है उस घर पर सुबह सवेरे जल्दी उठकर एक डंका ढोल बजाया जाता है। वह एक संकेत होता है, भाषा का संकेत होता है, जिसमें कोडिंग शब्दों का एक पता है, जिस लोगों को उस आसपास उस एरिया में ये चीज का पता रहता है कि अगर ये चीज होगी तो हमें एक जगह एकत्रित होना है जहां पर ये चीज हो रही है। पहले जमाने में क्या होता था कि कोई, आज के जमाने में तो टेलीफोन सुविधा, मोबाइल सुविधा, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं उपलब्ध है, पर पहले ऐसा नहीं था। तो वहाँ कुछ मुखिया, गांव के कुछ लोग मिलकर उन्होंने क्या है इस चीज को रख लिया था कि आज जैसे हमें यहाँ एकत्रित होना है तो यहाँ पर जिस जगह एकत्रित होंगे सबके सामने उस चीज का बता दिया कि अगर मान लिया जाए एक डंका ढोल लग रहा है या किसी वाद्य यंत्र का बजना है तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं। तो उन तरीकों को बताकर हमारे यहाँ उस समाज में एक कोड निश्चित कर लिया जाता था, जिसके माध्यम से क्या है लोग एकत्रित हो सकते थे। आज भी वैसे ही होता है, वही प्रचलन चला हुआ आ रहा है। गाँव में के क्षेत्र में आप देखना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो प्रातः सवेरे सुबह सूर्योदय होते समय या सूर्योदय से पहले के समय, क्योंकि शांत वातावरण होता है, उस वातावरण में किसी ऊंचाई पर जाकर एक ढोल की आवाज करी जाती है, जिससे क्या है किसी सभी आसपास के गांव के क्षेत्र में यह पता लग जाता है कि पास के गांव में कहीं मृत्यु हो गई। वह क्या है, एक भाषा का रूप है, सांकेतिक भाषा का रूप है, जो वहां तक आपकी सूचना पहुंचा देता है। तो हम भाषा के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं, भाषा का बहुत विस्तार है। किसी वस्तु का गिरना, आज मेरे हाथ से अगर मारकर गिरता है, आप आंखें बंद कर पता कर सकते हैं, या आपके हाथ में एक सिक्का है और उस सिक्के को आपने, चाहे आप आंखें बंद कर लो, कुछ नहीं है, आप बिल्कुल आंखें बंद करके और उस सिक्के को गिराओ, या कोई भी आप जैसे आंखें बंद करोगे आसपास की जो भी ध्वनियां आपको सुनाई देगी वह आपको उस चीज का वास्तविक रूप बता देगी कि हाँ ये किस चीज की आवाज है। चाहे चिड़ियों की चहकने की हो, चाहे सिक्के की गिरने की हो, चाहे किसी गाड़ी के जाने की हो, किसी गाड़ी के हॉर्न की हो, वो सारी आपको पता चल जाएगा। आपके कान में जैसे ही वो ध्वनि जाएगी तो आपको यह आभास हो जाएगा कि यह भाषा किसकी है। चाहे कोई पक्षी बोल रहा हो, पक्षी के वो सारे क्या है सांकेतिक भाषा को मिश्रण, और अपने अंदर उनके कोड है कि अगर कोई सिक्का गिरा है तो इसकी आवाज खनन करके आएगी, कोई बर्तन गिरा है तो बर्तन की आवाज कैसे आएगी, वो सारी चीजें भाषा के अंतर्गत आती है। तो भाषा के बारे में अपन और आगे बढ़ेंगे, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम
हिंदी व्याकरण के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। आप सभी ऑनलाइन क्लास में जुड़े